क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनने वाले शब्दों को शब्दकोशानुसार क्रम में गठित करें। तो उन शब्दों के क्रम ज्ञात कीजिए। पहला है पिंटू, दूसरा है नूरी, तीसरा है निरल, चौथा है सुमन। तो यहाँ पर हमको इनमें से ज्ञात करना है। ओके, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। बराबर, तो पिंटू लिखा है, पिंटू में कितने अक्षर हैं? तो इन पिंटू में तो 5 अक्षर हैं। शब्दकोश अनुसार लिखते हैं, शब्दकोशानुसार, अथवा इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं अक्षरों के क्रमानुसार। बराबर, तो पहले कौन आता है ABCD में? तो पहले I आता है, उसके बाद N आता है, फिर उसके बाद P आता है, फिर उसके बाद T आता है, फिर U आता है। ओके, अब इसको ध्यान से समझना है। अब हम लोग लिखते हैं, अगर हम प्रथम स्थान पर I से चालू करते हैं, क्योंकि पहले इन शब्दकोश के अनुसार I आया है, तो प्रथम स्थान पर I हो ऐसे शब्दों की संख्या। ओके, तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर समझें कि प्रथम स्थान पर I होना चाहिए, तो यानी एक ही अक्षर है और एक ही स्थान है उसके लिए। तो ये हो गया। अब कितने अक्षर बचे? 4, और स्थान भी कितने हैं? 4। तो ये 4P4 आया। इसका आपको पता ही है कि इसका 1 फैक्टोरियल आएगा और इसका 4 फैक्टोरियल आएगा। और फिर आपने कर लिया होगा, एक का एक फैक्टोरियल का 1 और 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक लेके जाना है। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24 और 24 एकन 24। कितना आया है? 24 आया है। लेकिन ध्यान रखें कि पिंटू शब्द लिखने के लिए पहले स्थान पर तो I नहीं आना चाहिए था। नहीं आएगा तो फिर से और आगे जाएंगे, फिर N पे जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम स्थान पर N हो ऐसे शब्दों की संख्या। तो सेम टू सेम ऐसा ही है, एक ही अक्षर है और एक ही स्थान है उसके लिए। बाकी कितने अक्षर बचे? 4, और स्थान कितना है? इतना। तो इनका सबका कितना आएगा? 24 आता है। ओके, अब अपने को ध्यान रखना है। अब हम लोग लिखते हैं प्रथम स्थान पर IN हो गया, P आता है तो P। बराबर, अब P अपनी जगह पे आ गया। पिंटू बनाने के लिए P तो अपनी जगह पे आ गया। तो P जब भी इस क्रम में करते जाते हैं, तो जैसे ही अक्षर जिस स्थान पे है उसी स्थान पे आ जाता है, तो हमको फिर आगे और बढ़ना है। अब दूसरा स्थान ढूंढना है। पहले स्थान आ गया और दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ से फिर से चालू करेंगे I से, तो फिर से लिखते हैं, तो क्या आ गया? I। ओह, I भी अपनी जगह पे आ गया। पिंटू में देखो I है, तो फिर हम लोग क्या और आगे बढ़ जाएंगे। और देखो P हो गया और I हो गया। अब कौन बचा? NTU। तो दूसरे, अब यहाँ से शब्द को उस अनुसार यहाँ से चलेंगे आगे की ओर। तो यहाँ पर लिखते हैं और N। अब देखो पहला स्थान आ गया, दूसरे स्थान पर भी I आ गया। अब तीसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर N, तो N भी आ गया अपने स्थान पर। तो हम लोग यहाँ पर N भी आ गया। अब कौन बचा? इसमें T बचा। तो अब चौथे स्थान, देखो जो अपने स्थान पर जो आता जा रहा है, तो फिर हमको उसी लाइन में आगे बढ़ना है। और तो 3 स्थान हो गए। और चौथे स्थान पर अब इनमें से पहले कौन आता है शब्द क्वेश्चन? T। तो हमने लिखा T, तो T भी यहाँ पर आ गया चौथे स्थान पे। तो अब 5वें स्थान पे तो और आगे लिखेंगे, तथा 5वें स्थान पर U हो ऐसे शब्दों की
संख्या। देखो यू के बाद तो कोई बचता नहीं है, टी भी हमने लिख लिया चौथे स्थान पर, पाँचवें स्थान पर, ये तो कितने शब्दों की संख्या होती है। तो सब लोग अपने अपने स्थान पर आ गए। एक स्थान के लिए वो पी हो गया, दूसरे स्थान के लिए आई हो गया, यानी 1p1, तो पाँचों के लिए 1p1 लिख देते हैं। तो सब इन सब का आंसर भी कितना आएगा, 1 आता है। ओके, तो पिंटू शब्द जैसे ही पूरा बन जाता है वैसे ही उसका पूरा हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, थोड़ा थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो आप एक दो क्वेश्चन और देखेंगे ना, तो आपका डाउटफुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक से थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पूरा नहीं आया होगा तो आगे देखें, समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कुल क्रमचय, क्या लिखेंगे, पिंटू शब्द का क्रम, शब्द पिंटू का क्रम किस पे आएगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आया 24, तो 24 प्लस यहाँ कितना आया है 24 प्लस यहाँ पर दूसरे स्थान पर कितना आया था 1, तो जोड़ते हैं तो कितना आता है 49वां। बराबर, कौन सा नंबर आता है इसका, 49वां होगा। अब हम लोग आगे करते हैं। देखो हम नूरी लिखा है, नूरी का करने जाते हैं, तो नूरी का करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने अक्षर है, 4 अक्षर हैं। बराबर, तो हम लोग लिखेंगे शब्दाकोशानुसार या शब्दों के अक्षरों के अनुसार, शब्दकोशानुसार पहले कौन आता है, तो पहले इनमें नूरी में सबसे पहले आई आता है, आई के बाद फिर क्या आता है, एन आता है, एन के बाद फिर क्या आएगा, यू आएगा कि आर आएगा, तो इसमें आर पहले आता है, फिर उसके बाद यू आता है। इसके अनुसार आपको चलना है। ओके, अब हम लोग लिखते हैं प्रथम स्थान पर सबसे पहले आई को लेना पड़ेगा, तो प्रथम स्थान पर आई हो ऐसे शब्दों की संख्या बराबर, तो यहाँ पर 1 एक ही स्थान है, आई एक ही बार है, तो एक हो गया, गुणा कितने अक्षर बचे, एक अगर अपने स्थान पर लिखे तो कितने अक्षर बचे 3, तो 3p3। बराबर, इसका आंसर आपको पता ही है, एक का 1 होगा और 3p3 का कितना आता है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होगा तो कितना होता है 3 दूनी 6, यानी कि 6 आता है, तो बराबर 6 एकन 6। ओके, इसका आंसर कितना आया है, 6 आया है। अगला देखते हैं। अब देखें तो नूरी लिखने के लिए आई प्रथम स्थान पर आ सकता है, नहीं आ सकता, तो आगे और बढ़ते हैं। प्रथम स्थान पर हमने आई को कर लिया, एन को रखते हैं, एन हो, एन अपनी जगह पे आ गया, एन अपनी जगह पे आ गया, तो इसको आगे बढ़ना है और लिखना है फिर, और वह जो जिस स्थान पे है उसका आ गया स्थान, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हो गया। ओके, अब कौन बाकी है, आई, आर और यू बाकी है, आई, आर और यू। अब इनको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और आई सबसे पहले आई को ही लेना पड़ेगा, आई, और दूसरे स्थान पर ऐसे लिखेंगे, दूसरे स्थान पर आई हो ऐसे शब्दों की संख्या। अब यहाँ पर लिखेंगे आई, अब इस दूसरे स्थान पर तो नहीं आना चाहिए, तो फिर भी हम लोग इसको आगे लिखेंगे 1p1, किसका था, एन का हो गया। अब आई का लिखेंगे तो गुणा 1p1। अब यहाँ पर देखो कितना बचा, कितने अक्षर बचे, अब 2 अक्षर बचे, 2 और 2 स्थान p2p। अब इसका आंसर कितना आएगा, तो देखो इसका 1 आता है, इसका भी 1 आता है, इसका कितना आएगा 2 का 2 आएगा, तो यानी कि 1 गुणा 2 बराबर कितना आता है 2 आता है। ओके, अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम स्थान पर आई, एन आ गया, एन, और दूसरे स्थान पर देखो आई नहीं आना चाहिए, इसलिए फिर से लिखना पड़ा। अब लिखते हैं, देखो आई हमने यहाँ पर लिख के दिखा, पर नहीं है, हम लोग अब इसके शब्दानुसार कौन सा आ रहा है, आर, तो हम लिखेंगे आर
हो ऐसे शब्दों की संख्या बराबर। तो सेम टू सेम इसके जैसा आएगा 1P1 गुणा 1P1 गुणा 2P2 बराबर। तो कितना आंसर आता है? 2 आता है। आर भी नहीं आया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रथम स्थान पर आई रख के देख लिया दूसरे स्थान पर, आर को रख लिया दूसरे स्थान पर, अब यू को रख देते हैं। तो और दूसरे स्थान पर यू। तो यहाँ पर नूरी में यू तो आ गया, ओके, दूसरे स्थान पे आ गया। तो जैसे ही जो शब्द जिस स्थान पे आ जाए तो फिर उसको और आगे बढ़ेंगे। और अब तीसरा स्थान खोजना है, तीसरे स्थान पर। तो देखो यू अपनी जगह पे आ गया। अब आई या आर लिख के रख सकते हैं। तो हम लोग क्या रखेंगे तीसरे स्थान पर? आई हो ऐसे शब्दों की संख्या बराबर। इसको और आगे क्यों नहीं ले गए? क्योंकि आई तो अपने स्थान पे अभी आया ही नहीं है बराबर। जिस स्थान पे आई है चौथे स्थान पे आना चाहिए ना, तो नहीं आया, तो इसलिए लिखेंगे। देखो यू के लिए 1P1 सॉरी यहाँ पर कौन था प्रथम स्थान पर? P, प्रथम स्थान पर P बराबर। सॉरी N था, सॉरी गलती हो गई। प्रथम स्थान पर कौन था? N के बाद फिर कितना U आया, फिर I लिख के रखा। तो N के लिए ये हो गया, U के लिए 1P1, अब I के लिए 1P1। 3 अक्षर हो गए। कितने अक्षर बचे? 4 में से 1 अक्षर बचा, इसलिए 1P1 होगा। इनका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हाँ देखो तीसरे स्थान पर I आना चाहिए नहीं, तो हम लोग अब I कैंसिल करके क्या लिखेंगे? R। लिखेंगे प्रथम स्थान पर N और दूसरे स्थान पर U और तीसरे स्थान पर। अब तीसरे स्थान पर आई रख के देखा तो शब्द नहीं बना, मतलब नूरी नहीं बना। तो हम लोग आर रख के देखते हैं, तो आर तीसरे अक्षर पर आ जाता है। फिर और लिखेंगे, तथा लिख दो, तथा चौथे स्थान पर आप किसको लिखेंगे? तो चौथे स्थान पर हम लोग लिखेंगे आई को, बराबर। आई हो ऐसे शब्दों की संख्या। अब देखो सब अपने अपने स्थान पे आ गए हैं, तो हमारा सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है। तो 1P1 किसके लिए? N के लिए, U के लिए 1P1, फिर R के लिए 1P1 और उसके लिए I के लिए 1P1। इन सब का आंसर कितना आता है? 1 आता है। अब कुल हम लोग ज्ञात करेंगे, कौन सा क्रम आता है वो देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शब्द नूरी का क्रम बराबर। पहले कितना आंसर आया था? पहले 6 आंसर आया था। फिर कितना आया था? 2 आया था। फिर हमारे पास कितना आया था? फिर से 2 आया था। फिर हमारे पास कितना आया था? 1 आया था। फिर कितना आया था? 1। और आप में ना वीडियो को पीछे जाके वापस से देख सकते हैं, इतना आंसर आया है। ओके, अब इन सबको हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल मानना पड़ेगा। तो 6 और 2 8, 8 2 10, 1 11 12। तो क्या लिखेंगे? 12वां, बराबर 12वां क्रम होगा। ओके, अगला हम देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट की वीडियो की, अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब हमारे पास क्या आया है? निरल में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं, बराबर। फिर इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं शब्द को सानुसार,
पहले कौन आता है, पहले ए आता है शब्दकोश के अनुसार, फिर कौन आता है, आई आता है, बरोबर बरोबर, फिर क्या आता है, एल आता है, फिर क्या आता है, एन, फिर उसके बाद आर आता है। इसको हमको क्रम में रखना है। तो लिखेंगे प्रथम स्थान पर ए हो ऐसे शब्दों की संख्या। आपको साथ में समझना ये है कि ए उसी स्थान पे आया है कि नहीं आया, नहीं आया है, इसलिए इसको ध्यान रखना। जैसे ही जो जिस स्थान पे आना हो तो फिर उसको वहाँ पर ही रोक देते हैं और आगे करके बढ़ते हैं, बरोबर। नहीं आप यहाँ पर लिखते जाओ, डायरेक्ट लिखते जाओ, फिर बाद में पता पड़ा तो यहाँ पर आ गया है और आगे करना था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बरोबर। ए अपने स्थान पर नहीं आया है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ए का स्थान 1 1 P1, कितने अक्षर बच्चे, 4 4 P4। आपको पता ही है एक का एक आता है, 4 फैक्टोरियल का कितना आता है, 4 6 24, बराबर 24 आता है। इसका टोटल आंसर कितना आता है, यानी कि 24 आता है। ओके, 24 एकन 24। अब प्रथम स्थान पर ए तो नहीं आया है तो ए हमने लिया। इसके बाद ए के बाद कौन है, आई। तो आई को रख के देखते हैं, आई हो ऐसे शब्दों की संख्या बराबर कितना है, ऐसे शब्दों की संख्या। तो यहाँ पर फिर से ऐसे ही लिखेंगे 1 P1, समझ में आया होगा कितने अक्षर हैं, 4 P4, बराबर। अब हम लोग यहाँ 1 का 1 और 24 का 24, यानी कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आई अपने स्थान पे आया नहीं। अब ए और आई का हो गया, अब एल लिख के देखते। प्रथम स्थान पर एल हो ऐसे शब्दों की संख्या बराबर। अब एल के लिए क्या लिखेंगे, 1 P1, कितने अक्षर बचे, 4 4 P4, बराबर कितना आता है, उतना ही आता है, 24 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो एल अपने स्थान पर आया नहीं तो और आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं एन, बराबर। यहाँ पर शब्दों के उसके अनुसार किसके पास जाएंगे, एन के पास। तो प्रथम स्थान पर एन ओ, एन अपनी जगह पे आ गया, बराबर। जैसे ही ये अपनी जगह पे आ जाए तो इसको अपने अब इसका उपयोग बार बार करना नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे और, इसके बाद फिर से ए से चालू करते हैं। दूसरे स्थान पर ए हो, बराबर। ए हो ऐसे शब्दों की संख्या बराबर, यहाँ से लिखते हैं। अब देखो एन के लिए 1 P1 आया, ए के लिए भी फिर उसका भी एक स्थान दे दो, तो 1 P1 आया। अब कितने अक्षर, 2 अक्षरों का स्थान रखा तो कितने अक्षर बचे, 1 2 3, तो 3 बचे। तो यहाँ पर 3 P3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 का 1 आता है, 1 का 1 आता है और 3 फैक्टोरियल का आएगा इसका, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी 6 आएगा। इसका गुणा कर दे, 6 एकन 6, 6 एकन 6 आता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो दूसरे स्थान पर ए नहीं होना चाहिए, बराबर। क्या आना चाहिए, आई। तो अब ए तक हो गया, हम लोग जाएंगे आई के ऊपर। तो लिखेंगे प्रथम स्थान पर क्या है, एन है, और अब दूसरे स्थान पर अब क्या लिखेंगे, आई। ओ, आई भी अपने स्थान पे आ गया नीरल में, बराबर। तो आई भी, इसका भी स्थान पक्का हो गया। अब लिखेंगे और आगे जाते हैं, और अब तीसरा स्थान खोजेंगे। तीसरे स्थान पर देखो आई भी आ गया है। अब कितने अक्षर बचे, ALR, तो पहले ए लिख के देखेंगे। तो तीसरे स्थान पर ए हो ऐसे ऐसे शब्दों की संख्या बराबर। एन के लिए 1 P1, आई के लिए 1 P1 और ए के लिए 1 P1,
कितने अक्षर बचे अब, 5 में से 3 का तो हो गया, 2 का लिखते हैं तो 2 रह गए, 2 2p2। तो कितना आएगा इसका आंसर, बोलो इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका कितना आएगा 2 फैक्टोरियल है, 2 1 2 ही होता है, तो 2 का इसका आंसर 2 आ जाता है। ओके आगे, लेकिन अभी देखेंगे तीसरे स्थान पर ए नहीं होना चाहिए, तीसरे स्थान पर कौन होना चाहिए, आर। तो हमने ए लिख के देख लिया, अब इसका नंबर किसका है, एल का है, बराबर। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम स्थान पर एन और दूसरे स्थान पर आई और तीसरे स्थान पर किसको लिख के देखते हैं, तो ए लिख के देखा तो नहीं हुआ, एल लिख के देखते हैं, तो एल लिखते हैं तो भी आया नहीं है। तो एल हो ऐसे शब्दों की संख्या, तो सेम टू सेम इसके जैसे ही होगा, 1p1 गुणा 1p1 गुणा 1p1 गुणा 2p2 बराबर कितना हो जाता है, 2 ही आंसर आएगा। आई ये अपने स्थान पे नहीं आया, ए भी लिख के देख लिया, एल भी लिख के देख लिया, अब आर लिख के देखते हैं। तो लिखते हैं प्रथम स्थान पर एन और दूसरे स्थान पर आई और तीसरे स्थान पर अब किसको लिख के देखते हैं, तो आर को लिख के देखते हैं, आर हो आर। तो लिखे देखो तीसरे स्थान पर आर आ गया, नीरल में देखो तो आ गया ना, तो और लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, और देखो अब यहाँ पर हमारा आर भी हो गया, अब कौन बचे, ए और एल बचे। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, ए को कि एल को, तो यहाँ पर शब्द को उसका अनुसार ए आएगा। और चौथे स्थान पर ए, तो ए भी चौथे स्थान पे ही है, तो ये भी हो गया। चलो अब कौन बचा, आर, तथा पाँचवें स्थान पर कौन रह गया है, एल हो गया सबके स्थान, तो हो ऐसे शब्दों की संख्या बराबर कितना होता है, तो देखो सबका स्थान अपना अपना हो गया, तो ये एन के लिए NP1 और ये हो गया दूसरे स्थान के लिए 1P1, तीसरे स्थान के लिए 1P1 और चौथे स्थान के लिए 1P1, पाँचवें स्थान के लिए 1P1 बराबर सबका कितना आता है, 1 आ जाता है। कितना आ गया है यहाँ पर, 1 आ गया। सॉरी दिखानी हो तो देख लेना, बराबर। प्रथम स्थान पर एन, दूसरे स्थान पर आई और तीसरे स्थान पर हम लोग आर लिखा था यहाँ तक, बराबर। जैसे ही तीसरे स्थान पर आर लिखते हैं तो तीसरे स्थान पे ही था, चौथे स्थान पर फिर हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कोई लिखेंगे, बराबर, ए या तो एल। तो पहले तो ए लिखा जाता है तो ए लिखेंगे, तो ये भी अपने क्रम पे आ गया, तो फिर पाँचवें क्रम पे एल आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, अब ज्ञात करना है शब्द निरल का क्रम। तो यहाँ पर देखेंगे कितना है, यहाँ पर देखो 24, फिर कितना आया है 6, फिर कितना आया है 2, फिर कितना आया है 2, फिर 1 आया। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 24 कितनी बार था, 3 बार। ओके, फिर 6 कितनी बार था, यहाँ पर देखेंगे तो 6 हमारे पास कितनी बार है, 1 ही बार आया था। 2 कितनी बार है, 1 2 बार 2 है, फिर 1 बार है। ओके, तो अभी सबको जोड़ देते हैं तो 24 48 48 24 3 72 और 6 78 80 और 2 और 80 2 82 1 83। तो कौन सा क्रम आएगा, 83वां क्रम, बराबर। अब चौथा देखते हैं। अब हम चौथा देखते हैं, सुमन लिखा है, सुमन का देखते हैं यहाँ पर शब्द
कोशानुसार, बराबर। इसमें यहाँ पर कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, तो इसमें सबसे पहले ए आता है शब्दकोश के अनुसार, फिर उसके बाद इनमें से कौन आएगा, एम आता है, फिर उसके बाद एन आता है, फिर उसके बाद एस आएगा, फिर यू आता है, बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से चालू करेंगे, प्रथम स्थान पर ए लिख के देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम स्थान पर ए हो, बराबर। ऐसे शब्दों की संख्या बराबर। तो यहाँ पर ए अपनी स्थान पे तो आया नहीं, सुमन में तो नहीं आया, इसलिए इसको आगे इसको गणना कर लेते हैं। 1P1, ए के लिए 1P1। अब कितने अक्षर बचे, 4 और 4 स्थान थे। अब आपको इसका तो खबर पड़ेगा, 4P4 का कितना आता है, 24 आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 एकन 24। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं प्रथम स्थान पर, ये लिख के देख लिया। अब एम लिख के देखते हैं, एम हो ऐसे शब्दों की संख्या। आपको चेक भी करते जाना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, लिखने के बाद पता पड़े तो बोल एम तो अपनी जगह पे आ गया, तो अब एम अपनी जगह पे आया, प्रथम स्थान पर नहीं आया। तो आगे इसका सेम टू सेम ऐसे ही 1P1 गुणा 4P4 बराबर कितना आता है, 24 आता है। अब प्रथम स्थान पर हमने ए भी लिख के देखा तो नहीं हुआ, एम रख के देखा नहीं हुआ, एन रख के देखते हैं तो एन हो, तो एन से भी नहीं हो रहा है, हो ऐसे शब्दों की संख्या बराबर। तो सेम टू सेम ऐसा ही 1P1 4P4 बराबर कितना आ रहा है, 24। प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर आप एस लिख के देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, एस लिखते हैं तो एस अपनी जगह पे आ गया। हाँ, तो फिर और आगे करेंगे तो, और अब दूसरा स्थान खोजेंगे, तो दूसरे स्थान पर ये हो गया है। अब इन चारों का स्थान रख के देखेंगे, तो फिर से ए से चालू करेंगे दूसरे स्थान के लिए, ए, बराबर। दूसरे स्थान पर ए हो ऐसे शब्दों की संख्या। अब यहाँ पर समझेंगे, देखो एस अपने स्थान पर, एक स्थान इसने ले लिया और एक स्थान ए ने ले लिया, तो एक एक ए 1P1 1P1 लिखा, कितने अक्षर रह गए, 3, और 3 ही स्थान। ओके, अब आपको पता है 1P1 का 1, 1P1 का 1, 3P3 का 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना आता है, 3 दूनी 6 यानी 6 आता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये ए आया नहीं आया ना, तो अब हम लोग एम रख के देखेंगे। प्रथम स्थान पर एस, प्रथम स्थान पर एस, और दूसरे स्थान बराबर पर ए लिख के देखा नहीं हुआ, एम लिखा तो भी नहीं हो रहा है, हो ऐसे शब्दों की संख्या बराबर। सेम टू सेम इसके 1P1 गुणा 1P1 गुणा 3P3 बराबर कितना होता है, 6 आता है। प्रथम स्थान पर एस और दूसरे स्थान पर एम लिखा है। अब एम भी नहीं होता, हम एन लिख के देखते हैं, तो एन से भी नहीं होगा, तो हो ऐसे शब्दों
की संख्या। ओके, फिर भी नहीं आया तो इसका आंसर कैसा होगा, 1P1 सेम टू सेम इसके जैसा 1P1 और 3P3 बराबर कितना आता है, 6 आंसर आता है। ओके, अब हम लोग लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि n भी अपने स्थान पे नहीं आया तो हमने AM लिख के रख लिया। अब हम लिखते हैं प्रथम स्थान पर S और दूसरे स्थान पर n लिख के देख लिया, यहाँ तक पहुँचे। अब क्या हो गया, ये तो हमने लिख लिया, क्या रह गया u, तो u लिखते हैं, तो u तो अपनी इस जगह पे आ गया। अगर जगह पे आ गया तो और आगे बढ़े, अब तीसरा स्थान ढूंढेंगे, और तीसरे, देखो u भी आ गया ना अपनी जगह पर, तीसरे स्थान पर, यहाँ से चालू करेंगे, तो तीसरे स्थान पर a हो ऐसे शब्दों की संख्या। तो a तीसरे स्थान पे तो है नहीं, बराबर, तीसरे स्थान पर नहीं है, तो इसलिए हमको आगे करना पड़ेगा। देखो s के लिए 1P1, u के लिए 1P1 और a के लिए 1P1, कितने अक्षर बचे अब, 3 तो ये हो गए, 2 बचे, 2P2, तो इसका आंसर ही कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रथम स्थान पर S और दूसरे स्थान पर U और तीसरे स्थान पर हमने क्या लिख के देखा था, हमने अभी A लिख के देखा था तो नहीं हुआ। तीसरे स्थान पर हम लोग M लिखते हैं, तो देखो तीसरे स्थान पर आ गया है ना, तीसरे स्थान पर हम लोग लिखेंगे M। अब M अपने तीसरे स्थान पर आ गया, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा, और तीसरा स्थान में खोजिए, चौथे स्थान, देखो ये तीसरा स्थान आ गया। अब कौन रह गया, A और N रह गया, बराबर। अब तीसरा स्थान हो गया, चौथे स्थान पर, तो चौथे स्थान में सबसे पहले किसका नंबर है, इसका, तो इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे चौथे स्थान पर A, तो चौथे स्थान पर A भी आ गया, देखो आ गया ना। तो पाँचवें स्थान पर तो कौन होगा, चौथा स्थान पर पाँचवें स्थान पर तो यही होगा। तो तथा हो गया पूरा सवाल, जब तक जो जिस स्थान पर नहीं आया तब तक करना है। तो तथा पाँचवें स्थान पर कौन है, तो N, पाँचवें स्थान पर N हो ऐसे शब्दों की संख्या। तो सब अपनी जगह पे आएगा, 1P1 गुणा 1P1 गुणा 1P1 गुणा 1P1 गुणा 1P1, 5 बार हो गए, 5 अक्षर थे, 1 2 3 4 5, इसका आंसर कितना आता है, 1, बराबर। अब उन सबको जोड़ेंगे, देखो 24 24 24, बराबर, 3 बार है, 6 6 6, 3 बार है, 2, और उसके बाद फिर क्या आता है, 1 आता है। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं सुमन शब्द का क्रम। तो हमें देखा 24 कितनी बार था, 3 बार, 24 24 24, 3 बार, 6 कितनी बार था, 3 6 6 6, फिर कितना था, 2 + 1 बराबर। अब आपको सरल से सीखना है, 24 और 36, 24 और 36, 24 और 36, 30 30, 3 बार है, तो 90 हो गया, 90 2 92 और 1 93, तो 93वां क्या होगा, क्रम होगा, 93वां क्रम। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।